जनरल फैज़ हमीद की रिटायरमेंट के बाद उनकी सरबराही में आईएसआई की तर्ज पर एक मुतवाज़ी इंटेलिजेंस नेटवर्क काम कर रहा था और इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले तक ये काम जारी रहा। इस नेटवर्क ने बाज़ सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया के लोगों और यूट्यूबर्स को ये झांसा देकर अपने साथ मिला लिया कि हम ही असल एस्टेब्लिशमेंट हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। फैज़ हमीद के इंटेलिजेंस नेटवर्क के झांसे में आने वालों में मौलाना फजल उर रहमान, चौधरी परवेज अलाउ और कमिश्नर रावलपिंडी शामिल हैं। ये कहना है सीनियर सहाफ़ी हमाद हसन का। सीनियर रिपोर्टर अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी के साथ यूट्यूब प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए हमाद हसन ने जनरल फैज़ की सरबराही में चलने वाले इस नेटवर्क से मुताल्लिक कई इंकशाफात की। उन्होंने बताया कि इस नेटवर्क के कई सबूत हैं, जिनमें से एक ये है कि चौधरी परवेज अलाउ चौधरी शुजात हुसैन के घर जाने के बजाय अडियाला जेल चले गए थे। असल में चौधरी परवेज अलाउ को जनरल मुजम्मिल का टेलीफोन आ गया था और इस फोन के बाद ही वो अडियाला जेल गए थे। ये वही जनरल मुजम्मिल हैं जो वापडा के चेयरमैन रहे हैं और चीन के साथ शुरू होने वाले तरबेला फॉर प्रोजेक्ट में उन पर 7 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम भी है। चौधरी परवेज अलाउ को जनरल मुजम्मिल ट्रैप कर रहे थे और जनरल मुजम्मिल इसी मुतवाज़ी इंटेलिजेंस नेटवर्क का हिस्सा थे। इसके बाद कमिश्नर रावलपिंडी को भी इसी नेटवर्क के जरिए ट्रैप किया गया। उन्हें भी ये कहा गया कि असल आईएसआई यही है और जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये बज़ाहिर आम लोगों को दिखाने के लिए है कि फैज़ हमीद खिलाफ है, मगर दरअसल में खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि हम पस मंजर में रहकर ये काम कर रहे हैं। यही वजह है कि इतनी अहम पोजीशन पे बैठा हुआ शख्स यानी कमिश्नर रावलपिंडी भी ट्रैप हो गया। एक अहम तरीन सियासतदान भी इसी गलत फहमी का शिकार हो गए कि असल इंटेलिजेंस और असल एस्टेब्लिशमेंट यही है जिसे जनरल फैज़ लीड कर रहे हैं। इस अहम तरीन सियासतदान का नाम है मौलाना फजल उर रहमान। मौलाना फजल उर रहमान को इस नेटवर्क की जानिब से कहा गया कि माजी को छोड़ी और पीटीआई के साथ बैठ जाएं, हम मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते। हमाद हसन ने बताया कि मौलाना फजल उर रहमान धोखे में आ गए और वो पूरी नेक नीति के साथ इस मंसूबे का हिस्सा बन गए कि वाकई मुल्क को उन मसाइल से निकालने के लिए कुछ किया जा रहा है। पीटीआई का जारहाना रवैया बदला जा रहा है और मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालने के लिए काम हो रहा है। मौलाना की नीयत ठीक थी, इसीलिए वो इस नेटवर्क के नजदीक आए और उनके झांसे में आ गए। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी के सवाल के जवाब में हमाद हसन का कहना था कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में शामिल कई लोग इसी गलत फहमी का शिकार हो गए थे। हमाद हसन के मुताबिक इस नेटवर्क का कनेक्शन बहुत दूर तक फैला हुआ था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ यूट्यूब पर चलने वाली मुहिम भी इसी कनेक्शन का नतीजा थी। मौजूदा चीफ जस्टिस पर जितनी तनकीद हुई इतनी जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस गुलजार के खिलाफ क्यों नहीं हुई। हालांकि इन तीनों के मुकाबले में मौजूदा चीफ जस्टिस की क्रेडिबिलिटी कई दर्जे बेहतर है। इसके अलावा मीडिया के भी वहीं से कनेक्शन थे, सियासतदानों के भी और ब्यूरोक्रेसी के भी। ये सभी लोग इसी मुतवाज़ी इंटेलिजेंस नेटवर्क के ट्रैप में आते गए। दिसंबर के आखिर में इस नेटवर्क से मुतालिक कुछ शहादतें मिल गई थीं, लेकिन स्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसियां बहुत एहतियात से आगे बढ़ रही थीं। जनवरी में फैसला हो चुका था कि कुछ चीजें हो रही हैं, जैसे कुछ खास लोग खुद को इंटेलिजेंस एजेंसी के अहलकार बताकर बाकी लोगों से मिल रहे हैं, मगर असल में वो इसी नेटवर्क का हिस्सा। ये नेटवर्क सबसे पहले पाकिस्तान की सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की नजर में आया। आईबी ने कुछ चीजें ट्रेस कर ली थीं और उन्होंने बाकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को बताया कि इस तरह की चीजें चल रही हैं। इसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुस्तकिल मीटिंग्स होती रहीं, मामलात और लोगों को मॉनिटर किया जाता रहा, जिनमें यूट्यूबर्स भी शामिल थे, सियासी कारकुन भी, सिविल ब्यूरोक्रेसी के लोग और फौज के कुछ लोग भी इनमें शामिल थे। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि ऐसा नहीं है कि जनरल फैज़ पर सब कुछ बिलावजा डाला जा रहा है, ये सामने की चीजें हैं जिनके सबूत मौजूद हैं। परवेज अलाउ की ये खानदानी रवायत नहीं थी जो उन्होंने किया, इससे जाहिर होता है वो ट्रैप में आ गए थे। पाकिस्तान की सबसे अहम डिवीजन के कमिश्नर भी इसी नेटवर्क के ट्रैप में आए और उन्होंने झांसे में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। हमाद हसन ने बताया कि एक ही वक्त में 2 नेटवर्क चल रहे थे, जिनमें एक अडियाला जेल में साबिक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अकरम की निगरानी में चल रहा था, जबकि दूसरा नेटवर्क इससे ऊपर जनरल फैज़ की सरबराही में काम कर रहा था। आने वाले दिनों में फैज़ हमीद नेटवर्क से मुताल्लिक चौंका देने वाली खबरें सामने आएंगी।